जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश में गौरी कभी उड़ती हुई चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, बहुत हो गया, अब मेरा ये घर खाली कर दो। मेरे घर की छत टपकने लगी है। मैं अपने बच्चों को लेकर इस घर में आना चाहती हूँ। कृपया करें गौरी बहन, जब मैं इस जंगल में आई थी तो आपने मुझे ये बना बनाया घर दिया था। तब मुझे इस घर की जरूरत नहीं थी, अब मुझे जरूरत है। सुन लिया, चलो जल्दी से मेरे घर को खाली करो। गौरी बहन, मुझे शाम तक का समय दे दें, ऐसी बारिश में मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। ठीक है चिड़िया, मैं शाम को दोबारा आऊंगी। गौरी कभी ऐसे चिड़िया को धमकी लगाकर वहाँ से चली जाती है। मामा चिड़िया बहुत परेशान थी। वो तेज बारिश में उड़ती है। थोड़ी दूर कबूतर अपने घोंसले में बैठा हुआ था। चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर कबूतर भैया, गौरी ने मुझे घर खाली करने का कह दिया है। अब आप ही बताइए कि ऐसी बारिश में मैं अपने अंडों को लेकर कहाँ जाऊँगी। चिड़िया बहन, मेरा तो तिनकों का घोंसला है। आपके अंडे यहाँ पर सुरक्षित नहीं रहेंगे। तुमने उस कवि का विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की है। उस कवि ने मुझे धोखा दिया और मुझे अपना घर नहीं बनाने दिया। अगर आज मेरा अपना घर होता तो मुझे कोई चिंता न होती। चिड़िया, तुम मिठू के घर जाओ। मिठू का घर पक्का है, वो तुम्हारे अंडे जरूर अपने घर में रखेगा। रानू चिड़िया फिर से बारिश में उड़ती है। मिठू तोते का घर जंगल की दूसरी ओर था। चिड़िया बेचारी बारिश में बहुत मुश्किल से उड़ रही थी। वो उड़ती उड़ती मिठू तोते के घर पहुंच जाती है, मगर पहुंचकर चिड़िया और भी परेशान हो जाती है, क्योंकि मिठू के घर को बाहर से ताला लगा हुआ था। शायद मिठू तोता कहीं गया हुआ था। रानू चिड़िया बहुत मायूस होती है और फिर वहाँ से उड़ जाती है। तभी रानू चिड़िया को एक और घर नजर आता है, जहाँ से रोशनी आ रही थी। रानू चिड़िया घर के पास जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। वो घर बुलबुल का था। बुलबुल दरवाजा खोलती है। क्या हुआ चिड़िया, तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो? बुलबुल बहन, बस आज की रात मेरे अंडों को अपने घर में रख लो, नहीं तो मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। चिड़िया, मैं रख तो लेती, लेकिन क्या करूं, मेरा घर बहुत कमजोर है। मैं किसी भी पक्षी को अपने घर में नहीं रख सकती। ऐसा कहते हुए बुलबुल अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। अब चिड़िया के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। वो फिर से उड़ती है। उसे थोड़ी दूर इंसानों की बस्ती दिखाई देती है। चिड़िया उड़ती है और इंसानों की बस्ती की ओर जाती है। गौरी, क्या चिड़िया की बच्ची ने हमारा घर खाली कर दिया या नहीं अभी तक? कालू जी, मैं गई थी चिड़िया के पास और उसे बता आई हूँ, शाम तक वो खाली कर देगी। अगर शाम तक उसने घर न खाली किया तो उसके अंडे उठाकर बाहर फेंक देना। मैंने सब बता दिया है उसको। रानू चिड़िया रोती हुई किसान की पत्नी के घर की ओर जाती है। वो आंगन में एक पेड़ पर बैठ जाती है। माँ जी, आप कहाँ हैं? किसान की पत्नी अपना छाता लिए घर से बाहर आती है। अरे छोटी चिड़िया, तुम ऐसी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? मेरे अंडे टूट जाएंगे। वो कभी मुझे घर से बाहर निकाल देगी। अगर शाम तक मुझे रहने के लिए घर ना मिला तो मैं उजड़ जाऊंगी। माँ जी, मेरी मदद करें, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। रानू चिड़िया एक ही बार में किसान की पत्नी को अपने सारे दुख सुना देती है। चिड़िया, तुम चिंता नहीं करो, मेरे खेत में कद्दू की फसल पककर तैयार है। जो उनमें से बड़े बड़े और खोखले कद्दू हैं, तुम उनको ले जाओ। तुम उसमें रह सकती हो। वहाँ तुम्हें रहने के लिए छत भी मिल जाएगी और खाने के लिए खाना भी। फिर रानू चिड़िया वहाँ से उड़ती है। वो खेतों में जाती है। वो एक कद्दू तोड़कर वहाँ से अपने जंगल की ओर चली जाती है। फिर रानू चिड़िया अपनी चोंच से उस कद्दू में सुराख करती है। रानू चिड़िया अपनी चोंच से उस कद्दू को अपना एक प्यारा सा घर बना लेती है और अपने अंडों को लेकर वो अपने कद्दू के घर में चली जाती है। अब रानू चिड़िया आराम से अपने कद्दू के घर में अपने अंडों के साथ बैठ जाती है। कालू जी, शाम हो गई है, चलो हम दोनों चलते हैं।
और उस छोटी चिड़िया को घर से बाहर निकाल फेंकते हैं। हाँ हाँ गौरी, चलो मैं भी साथ चलता हूँ। वहाँ जाकर तो दोनों कौवे हैरान हो जाते हैं। रानू चिड़िया अपने कद्दू के घर में बैठी हुई थी। चिड़िया चिड़िया, ये घर तुमने कहाँ से लिया है? ये घर मुझे ऊपर वाले ने दिया है। गौरी, तुमने मुझ पर दया न की, मैंने बहुत विनती की तुम्हारी, मगर तुम चिंता न करो, मुझे घर मिल गया है और खाने के लिए भोजन भी। तुम जाओ, संभालो अपना घर। गौरी, चिड़िया को तो बहुत अच्छा और मजबूत घर मिल गया है। सच ही कहते हैं कि हम किसी का कितना ही बुरा सोच लें, परंतु जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। फिर रानू चिड़िया आराम से बारिश का मौसम अपने कद्दू के घर में गुजारती है। मेरे बच्चों, मेरे पास आ जाओ। लगता है आज जुदाई का समय आ गया है। मेरी सांसें उखड़ रही हैं। बच्चों, ऐसा लग रहा है जैसे किसी समय भी मेरी सांस रुक जाएगी। मम्मा, ऐसा ना कहो मम्मा, आप ठीक हो जाएंगी। पहले भी तो आप कई बार बीमार होती हैं, तब भी तो आप ठीक हो गई थी ना मम्मा। नहीं मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मेरी बड़ी बेटी हो। देखो, तुम्हारा भाई अभी बहुत छोटा है, इसे मैं तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रही हूँ। मुझे पता है मेरी बेटी, तुम भी अभी इस जंगल से अनजान हो। तुम्हें भी माँ की ममता की जरूरत है, मगर तुम पर ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है मेरी बेटी। तुम्हें अपने भाई की हिफाजत करना होगी। बेटी, ये जंगल बहुत जालिम है, शायद यहाँ तुम्हारी कोई मदद ना करे। तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा मेरी बेटी। अगर तुम कभी दुखी हो तो चांद की तरफ देखकर मुझे याद कर लेना, ऐसे तुम्हारे दिल को शांति मिल जाएगी। और रानू चिड़िया लंबे लंबे सांस लेते हुए अचानक खामोश हो जाती है। माँ बोलो ना। दीदी, मम्मा बोल क्यों नहीं रही? कुछ नहीं भाई, मम्मा सो गई हैं हमेशा हमेशा के लिए, और जब हम बड़े हो जाएंगे तो हमारी मम्मा उठ जाएंगी। मम्मा, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी, मैं अपने भाई का ध्यान रखूंगी। ऐसे रानू की बड़ी बेटी ये मान लेती है कि उसकी मम्मा अब नहीं रही। दीदी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाना है। मैं अभी जाती हूँ मेरे भाई। पता है मम्मा ने कहा था जब मैं जाऊँ तो अपने छोटे भाई से कहना कि वो घोंसले से बाहर ना जाए। ओके दीदी, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। फिर बड़ी बहन भोजन की तलाश में निकल जाती है। गुड़िया कालू कौवे के पास जाती है। कालू अंकल, मेरी मम्मा इस दुनिया में अब नहीं रही, क्या आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे दाना लेने के लिए? हमारी उड़ान बहुत तेज है और तुम अभी इतना तेज नहीं उड़ सकती, इसलिए तुम्हारा साथ हमारे साथ आना अच्छा नहीं रहेगा। तुम तोते के साथ चली जाना। फिर रानू की बेटी तोते की तरफ चली जाती है। तोते अंकल, मेरा भाई घोंसले में अकेला है, उसे भूख लगी हुई है, मुझे दाना लेने जाना है, पर मुझे ये नहीं पता कि दाना कहाँ से मिलेगा। क्या आप मुझे अपने साथ ले जाओगे? मैं तुम्हें जरूर ले जाता, मगर मेरे पास दाना है, आज मुझे आराम करना है। तुम अकेली ही चली जाओ, हर रोज कौन जाएगा तुम्हारे साथ? और फिर वो दोनों सहेलियां हंसने लगती हैं। गुड्डू ये सब सुन लेता है। अभी गुड़िया का भाई जिंदा है। मुझे नहीं पता था कि मैं एक पत्नी नहीं बल्कि एक डाइन को ब्याह कर लाया हूँ। फिर गुड्डू अपनी पत्नी को घर से निकाल देता है और अपनी बहन का खुद ख्याल रखने लगता है। वो दोनों बहन भाई खुशी का जीवन गुजारने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका